Hello, good morning. This is me, Rajesh Dikshit from Birdha, and I am going to teach you mathematics. So, all the students who seeing this chapter and who is present in the classroom watching this video, please pay attention to what the word and read the Nirdeshan Geometry, that is the coordinated geometry. Last session, I am going to teach you about the basic of the coordinated geometry, and in which I am saying about the what is the coordinates, how can it start in the graph, and there are so many things I am saying about the last chapter. Today I am going to start from the next, that is the same Krishnavali 6.1. I am going to start third question, so please pay attention. Okay, now चतुर्भुज को बनाइए तथा चतुर्भुज के नाम भी बताइए यदि उसके शीर्ष निम्न हो। माय डियर स्टूडेंट, हाउ मेनी चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज। चतुर्भुज होता क्या है, पहले इसके बारे में जानकारी जरूरी है। चतुर्भुज की बात की जा रही है। चतुर्भुज बेटा कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है वर्ग। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज। चतुर्भुज, चतुर मान होता है चार, चतुर चार, भुज माने भुजा। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज मैं पहले बता चुका हूं आपको, चूंकि टॉपिक आ गया तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन चाहिए। दो प्रकार के होते, भुजा के आधार पर अलग होते हैं और कोण के आधार पर अलग होते हैं। तो यहां पे सबसे पहले होता है वर्ग, दूसरा होता है आयत, तीसरा होता है समलंब, चौथा आपका होता है आपका समांतर, पांचवा होता है समचतुर्भुज। क्योंकि एक शब्द आ रहा है तो उसको आप समय अकेले लिख सकते हैं, चतुर्भुज आप पहले लिख के चल रहे हैं। अगला आता है नेक्स्ट, जो हम इसके बारे में बताना चाहते हैं, तो मैं इसको यहां से निकाल करके, एक आता है पतंग। पतंग की माफिक होता है, और एक और लास्ट होता है अनियमित। इतने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। क्या होते हैं ये सब चीज? आइए इस पे हम टॉपिक डालते हैं या विषय पर डालते हैं। वर्ग आप जानते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोनों में 90 अंश का कोण होता है। माय डियर स्टूडेंट, उसे वर्ग कहते हैं। वर्गाकार, चारों भुजाएं एक सी नाप की हो, मीन्स चारों भुजाएं आपके एक ही नाप की हो, इसे हम वर्ग कहते हैं। जे वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये सभी भुजाएं बराबर होंगी और सबके कोनों में 90 अंश का कोण होगा। आयत, चार भुजाएं इसकी भी होंगी, आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होगी और सभी कोनों में 90 अंश का कोण होगा। ये कहलाता है हमारा आयत। स्पष्ट समझ में आया बात को कि नहीं? आप दोनों टॉपिक पे आ जाइए, दोनों टॉपिक से आप बात कर रहे हैं और उसको आप समझने की बात कर सकते हैं। समलंब, सम समान और लंब, समान हो और लंब हो, इसके लिए क्या कहेंगे कि दोनों भुजाएं एक जोड़ा भुजा कैसे होती है? आपकी समांतर होती है। ए वाली भुजा इसकी समांतर होती है, बीच में क्या होता है? लंब। लंब माने बीच की दूरी, इसको कहते हैं। समलंब, एक जोड़ा, चार भुजाएं होती हैं, चार भुजाओं में से एक आमने सामने की भुजा का जोड़ा, या फिर इस तरह से भी बन सकता है, इस साइड इसको। तो इसका समलंब क्या होता है कि एक जोड़ा क्या होता है? समांतर होता है, या बराबर जिनके बीच की समान अंतर क्या मतलब कहलाता है? समान अंतर। समान माने बराबर, अंतर माने होता बीच की दूरी। माय डियर स्टूडेंट, आप बोर्ड को देख रहे होंगे, यहाँ बोर्ड पर जेवाली लाइन और जेवी एक समांतर आप नोटिस कर रहे होंगे। बोर्ड चूंकि पूरा नहीं दिख रहा है, बोर्ड को मैंने हाईलाइट कर रखा, बोर्ड आपको छोटा दिख रहा है उस तीर जगह। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर बोर्ड आपने देखे होंगे, कोई भी वस्तु देखी होगी, ज्योमेट्री बॉक्स देखा होगा आपने अपनी किताबें कापी सब कुछ देखी होगी, वो एक आयताकार होती है। अगर कोई भी बहुत ही कम वर्गाकार मिलेंगे, ज्योमेट्री बॉक्स भी आयताकार होता, तो जिनकी आमने सामने भुजा बराबर होती वो। तो यहाँ पे बात की जा रही समलंब माने आपकी अगर भुजाएं हैं ए बी सी डी, तो भुजाएं चारों हैं, लेकिन किसी एक जोड़े के बीच की दूरी बराबर होती है, उसे हम समलंब कहते हैं। लंब माने 90 अंश का कोण, जहां बनाओ यानी बीच की दूरी यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाती है, उसे समलंब कह सकते हैं। यहाँ भी 90 अंश का कोण बन सकता है, यहाँ भी 90 अंश का कोण बन सकता है। समांतर, जिसके दोनों जोड़ माने भुजाएं तो बराबर हो, बिल्कुल आयत जैसा हो, लेकिन आयत जैसा हो और आपकी जे वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर और जे वाली भुजा इस वाली भुजा, बस इसमें
उस पर 90 अंश का कोण ना बना हो, जो कि आपके बोर्ड पर देख रहे हैं। इस पर समझ में आ रहा है? आपके समचतुर्भुज किसे कहते हैं? कि जिसके चारों भुजाएं बराबर हों लेकिन 90 अंश का कोण ना बना हो, तो उसे हम कहते हैं समचतुर्भुज कहते हैं। अब आता है पतंग। पतंग क्या क्या कहलाता है? अगर कोई ऐसा चतुर्भुज हो, डायमंड आकार का हो, तो ऐसे कहते हैं पतंग नाम हो। इनकी भुजाओं के बारे में नहीं कहा जा सकता, कोई भुजा किसी भी नाम की हो सकती है। इसको हम लोग कहते हैं कौन सा चतुर्भुज कहते हैं? पतंग चतुर्भुज कहलाता है। अगला लास्ट आता है जिसे कहते हैं अनियमित। अनियमित माने इसका कोई आकार नहीं होता, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा चला जाएगा, ऐसा हो सकता है। किसी भी चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति जो किसी भी उपरोक्त में से किसी भी शेप के आकार की नहीं होती है, तो उन सब चतुर्भुज को अनियमित चतुर्भुज में रखा जाता है। आप चतुर्भुज के बारे में समझ गए होंगे। स्पष्ट समझ में आ रहा कि नहीं? तो चतुर्भुज के आप प्रकार समझ गए होंगे। वर्ग, चारों भुजा बराबर, आयत, आमने सामने भुजाएं, समलंब, किसी भी चार दो जोड़ा कहलाएंगे। चार भुजा माने दो जोड़ा, किसी भी दो जोड़ा में से आमने सामने की भुजा यानी कि एक जोड़ा समांतर हो, इसको कहते हैं समलंब। समांतर क्या कहलाता? कोई भी दो जोड़ा आपके बराबर हो, दोनों डायगोनल आपके एक साथ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। आमने सामने के कोण बराबर हो सकते हैं लेकिन चारों कोण 90 अंश के नहीं हो सकते। समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन दोनों डायगोनल्स आप किसी बिंदु पर आपको प्रतिच्छेद करेंगे। इसके बाद आता है पतंग। पतंग माने वो पतंग माफिक होता है, जैसे पतंग बनी होती है, पतंग के आकार होता है, इसे पतंग चतुर्भुज के रूप में कहा जाता है। अनियमित कहलाता है किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो, उपरोक्त किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा हो, तो ऐसे चीज को हम लोग क्या कहेंगे? इसमें कहेंगे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा टॉपिक चालू हो रखा था जिसके बारे में हम कहा जा रहा था। मुझसे कहा गया कि आपको एक चतुर्भुज बनाना है और चतुर्भुज बना के बताना है कि किस प्रकार का चतुर्भुज है, इसको स्पष्ट करना है। तो आप आज चतुर्भुज के प्रकार समझ रहे होंगे और समझने के बाद हम टॉपिक पे आ जाएंगे और टॉपिक पे आकर के इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे माय डियर स्टूडेंट। नाउ मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने क्या किया? यहाँ पे 1 है, आपको प्रेसिडेंट चेक करना क्या कहलाता? 1 1 2 4 8 4 और 10। ठीक है, प्रेसिडेंट चेक का मतलब क्या कहलाता? कभी कभार ऐसी गलतियां हो जाती है कि हमने सवाल क्वेश्चन कुछ और लिखा और राइट डाउन करते समय हमने उस क्वेश्चन को गलत लिख दिया। मैंने कॉपी किया, कॉपी करने में तो प्रेसिडेंट चेक माने व्हेनेवर यू आर राइटिंग फ्रॉम द notebook and notebook, now you can check it. First of all check it. If you check it is clear then you present it. Okay, तो दिस वन इज आपको देखेंगे x पर आप देख सकते हैं मैंने रेंज बताई थी 1 2 8 10 प्लस का 10 जाएगा। ठीक, y पे आप देखेंगे रेंज 1 4 4 1, तो y का जा रखा 4 मींस मुझे x पर ज्यादा लेना है। तो हमारा दिमाग में आ गया अगर मैं चाहूं तो मेरे पास ऐसी व्यवस्था नहीं या आपको ऐसा आपको पता चल रहा है यहाँ पे y के प्लस में गया, तो आप क्या करें? आप अपने रेंज के हिसाब से, मैं इसको आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप भविष्य में अपनी रेंज को बना सकें। आप यहाँ पे x का इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका ग्राफ सपोर्ट नहीं दे पा रहा, ग्राफ पर ज्यादा आपके वैल्यू नहीं है, आपके ग्राफ की वार हो रहा, तो आप प्रत्येक वैल्यू को चुके फिर आपको जब जरूरत पड़ती है माय डियर स्टूडेंट क्या किया जा सकता है? आपको पता प्रत्येक खंड होती है, हर 1 सेंटीमीटर का एक लाइन आपको पतली जो ग्राफ पर जा रखती होती है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपको आवश्यकता अनुसार उस पर जो इकाई माने जाते हैं मात्रक कहा जाता है, उसको एक ही माना जाता है, एक पर एक कहा जाता है। एम आई राइट? अगर आपको इसको बिंदु जहां पर दोनों प्रतिच्छेद करते हैं यहाँ पे भी आपको 1 2 बिंदु देना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको 1 2 बिंदु देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे -1 कहलाएगा, ये -2 कहलाएगा, ये -1 कहलाएगा, -2 कहलाएगा, -3 कहलाएगा, -4 कहलाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो ज्यादा जगह मिल गई, आप चाहे थे इसको आप गिन करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते थे, कुछ लाइन आप यहाँ से बढ़ा सकते थे। मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूँ, इसको आप फिर कर सकते हैं। अगर आप इसको साइड मानना चाहते हैं साइड, नहीं तो बेहतर है कि हम इसको अंदर साइड मानते हैं। 1 2 राइट साइड 3 4 5 6 7 8 9। आप क्या करेंगे? अगर आप कॉपी पर काम कर रहे हैं तो कॉपी से आप फिट जो कहलाता है 6 इंची का फिट होता है, उसमें 15 खाने होते हैं, 15 सेंटीमीटर होते हैं, तो 15 सेंटीमीटर से खींचेंगे, प्रत्येक सेंटीमीटर बराबर उसको अंकित करें। क्योंकि आपका ग्राफ पे हमने बता रखा था कल कि 1 बाई 1 सेंटीमीटर का आपका पॉइंट रहता है, वही सेम पॉइंटिंग आप यहाँ पे करें।
तो माय डियर स्टूडेंट एक्स की वैल्यू, अगर आपको लगता है कि ग्राफ की साइज, क्योंकि बहुत सारे ग्राफ 3 जगह बनने, एक ग्राफ इसमें भी बन सकता है, इसमें ग्राफ की जरूरत नहीं होती है। पहला होता है आपका युगपत समीकरण, याद है युगपत समीकरण में वहां पे बहुपद पे, और तीसरा आपको लास्ट समांतर श्रेणी जो आपको मिलेगी, समांतर श्रेणी समांतर कहलाता है हमारा, समांतर माध्य जो कहलाता है, सममध्यिका कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो वहाँ पे भी हमें सेम काम करना है, इस बात को आपको विशेष ध्यान रख के चलना है। तो आपको करना क्या है, आइए हम टॉपिक पे आते हैं। मैंने अगर मुझे जरूरत समझ में आती है तो ग्राफ पर 1 2 3 हम चाहें 2, जब 2 मानेंगे तो बीच वाला हमारा 1 कहलाएगा, 2 4 6 8 10 12 3 नहीं माना जाएगा, 4 नहीं माना जाएगा, फिर 5 आएगा। जब यहाँ 5 मानेंगे तो यहाँ से 10 कॉलम होते तो प्रत्येक 2 कॉलम, 1 कॉलम बराबर 2 कहलाएगा, 2 1 कॉलम बराबर कहलाएगा, 2 कॉलम बराबर 1 कहलाएगा, 2 कॉलम 1, 4 कॉलम 2, 6 कॉलम 3, 8 कॉलम 2, 10 माने 5। एम आई राइट? अगर आप 10 मानेंगे अगर आवश्यकता अनुसार तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से 10 कॉलम चूंकि होते ही आपको पता है, तो प्रत्येक छोटा कॉलम कहलाएगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट कोशिश किया करो बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए आपको एक कॉलम को एक ही माने। पहला बिंदु था 1,1 हम बिंदु निरूपित कर रहे हैं। एम आई राइट? एक चीज बच गई, यहाँ पे देंगे x, दैट इज कॉल्ड द x डैश, ऊपर आएगा y, नीचे आएगा y डैश। आपको पता है इनको हम भुज कहते हैं और इसको कहते हैं कोटि। तो भुज और कोटि कहते हैं। एम आई राइट? तो ये चीज बात आ गई। अब 1, ये बिंदु हमारा आ गया 1, 2, 4, अब आएगा 8, 4। सेम आपको कैसे पता होगा, 8 की लाइन जा रखी है ग्राफ पे और 4 की हम लाइन जा रखी है, जहां दोनों प्रतिच्छेद करती, प्रतिच्छेद करना माने काट के अलग नहीं करना बल्कि गुजरना। इसके बाद आएगा 10, 10। आप चले यहां से यहां चले, यहां से यहां चले, यहां से यहां चले और यहां चले। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ 4 से और 1 जी दूरी अगर आप देखेंगे तो लगभग आपका 90 अंश का कोण बन जाएगा। यहाँ भी चाहेंगे तो यहाँ भी 90 अंश का कोण बन जाएगा। यहाँ बीच की दूरी बराबर है, क्योंकि ये यहाँ पे 4 पे यहाँ भी थी। अगर इसको मानेंगे तो इस बिंदु को हम A कह सकते हैं, इसको B कह सकते हैं, इसको C कह सकते हैं, इसको D कह सकते हैं। बिंदु का निरूपण भी आप कर सकते हैं। B बिंदु क्या है, 2,4 है। C बिंदु क्या है, 8,4 है। और डी बिंदु क्या है, 10,1 है। और ए बिंदु क्या है आपका 1,1। एम आई राइट? अब आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इसकी आमने से भुजा बराबर नहीं है। देखिए ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है। यहां से चूंकि इसकी बेंड और इसकी बेंड अलग है, ये बढ़ गई कि नहीं, ये बराबर नहीं कैसे, जे वाली भुजा और जे वाली भुजा दोनों अलग अलग है। चारों भुजा अलग है, लेकिन एक चीज है, चारों भुजाओं में एक चीज कॉमन आ रहा है कि इनकी बीच की दूरी बराबर है, क्योंकि 4 से 1 और यहाँ भी क्या है 4 से 1। लास्ट में देखिए 4 और 1 और यहाँ भी क्या है 4 और 1, ये कॉमन आ रहा है। इसका मतलब क्या है, बीच की दूरी बराबर है। जब दो रेखाएं किसी भी एक जोड़ा समांतर हो, एक जोड़ा समांतर हो, नोटिस कर रहे हैं आप लोग के नहीं, तो उसको कहते हैं समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसा कि आपकी किताब में बता रखा है, आपने देखा होगा, नोटिस किया। समलंब क्या कहलाता है, समांतर एक जोड़ा तथा बीच में लंब बन जाए, 90 अंश की, बीच की दूरी 90 अंश की बना दे, तो उसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इस आप की कर देंगे समलंब। देखिए मैं पहले बता रहा हूं, आपको सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है समलंब, समांतर और आपका समलंब। समलंब एक जोड़ा समांतर, एम आई राइट, बराबर नहीं है, समांतर, उनके बीच की दूरी बराबर है। समांतर चतुर्भुज क्या लाएगा, सभी जो भुजाएं होती दोनों जोड़ा कैसे होगी, समांतर होती है। समांतर यानी बीच की दूरी बराबर होती है, सामने दूरी बराबर होती है, समांतर। तीसरा होता है समलंब, जो सम बता रहा है उसकी चारों भुजा बराबर होती है, लेकिन 90 अंश का कोण नहीं बनता। तो मैं बता चुका हूं कि इस प्रश्न में आप जो बोर्ड पर देख रहे हैं, बोर्ड पर देख करके आपका माइंड मेकअप हो गया होगा कि माय डियर स्टूडेंट यहाँ भुजाएं बराबर नहीं है, लेकिन दोनों भुजाओं के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल। The distance of the two sided are equal. That means it one half become Shamla. Okay. Now write down this question and I will copy it. Okay. Next question, my dear, same question. This is value -2, -2, -4, 2, -6, 2, -4, 6. अब हम s की वैल्यू क्या कह सकते हैं? What is the s की वैल्यू?
I will say about the ये आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है एक्स की वैल्यू है -2, -4, -6 एंड -4 प्लस का नहीं आया। वाई की रेंज कितनी है -2, तो -6 गया वाई और दूसरी साइड क्या है आपका 2, दो रेंज ली है। मैं आपको बता रहा हूँ रेंज आखिर क्या कहलाती है, किस तरह से इसको करते हैं। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं ताकि आप लोग समझ सकें, जान सकें, विचार कर सकें। एम आई राइट? तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, टॉपिक पे आ जाइए। फिर हम बनाने का काम करेंगे। मेरे पास x की रेंज -4 गई, तो यहाँ पे x को लेके चलना, कोशिश करना, ठीक है। आपको ऐसा भी ले सकते हैं, मतलब दोनों साइड में वैल्यू चली जाए, इस बात का भी ध्यान रखें। यहाँ माइनस की वैल्यू गई तो यहाँ प्लस की वैल्यू की तरफ आपको ध्यान नहीं देना। तो आपको माइनस को करना, अगर आपको वैसे आपके पास रेंज है तो आप बराबर भी बना सकते हैं। दैट वन इज x डैश, नेक्स्ट वन इज y एंड लास्ट वन इज y डैश। दिस वन इज कॉल्ड द मूल बिंदु। 1 2 3 एक सेंटीमीटर 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 की वैल्यू गई है -1 -2 -3 -5। एम आई राइट? क्योंकि x की वैल्यू -4 गई है, y की वैल्यू -6 तक गई है और 2 तक गई है, कोई बड़ी बात नहीं। अब हम अंकित करेंगे बिंदु वाइज -2 -2। मैंने कहा आप प्रोसीड एंड चेक, जब भी आप किसी काम को करते हो और चेक कर लो क्या आपके सवाल के जो मान है वो इसी में -2 ठीक है, -4 2 ठीक है, -6 2 ठीक है, -4 -6 सही है, -2 ओके। अब आप कहेंगे -2 तो -2 s की वैल्यू कहाँ है यहाँ पे, तो -2 आपको ज्ञात है तो आपका बिंदु आ जाएगा यहाँ पे, सेम आ गया। -4 ओके और प्लस का 2, दिस वन इज दिस -6 -2 -6 और -2 सेम, -4 -6 और -6। इस तरह से वैल्यू आ रखी है। कोई सवाल में प्रॉब्लम तो नहीं है। Now next I am dotted second time -2 this one and -2 same first big dot मैंने इसको रब कर दिया दोबारा, -4 this one और +2 here is okay, -6 the value of the x okay, I will increase it, -5 and -6 or -2 same this one, -4 okay and -6 this one here is। अब हम मिलाएंगे इसको, this one ऐसा 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 और ऐसा, थोड़ा सा ये हो सकता है। यहाँ पे पहला वैल्यू थी -2 इसको a से निरूपित करेंगे, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, दो तरीके से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। -4 जो था और +2 था, ये हमारा b आ गया। यहाँ पर a की वैल्यू -2 डालेंगे, यहाँ पे क्या डालेंगे -4 2 डालेंगे, -6 -2 डालेंगे और -4 -6 डालेंगे। आपको दिखाई पड़ रहा है थोड़ा सा हमारा यहाँ पे बिंदु जरूर कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा है। -2 से जो वैल्यू जा रही है यहाँ पे देखिए बाद में लगभग आपका आ रहा है। तो आप इस चीज को आकृति को देखने का प्रयास करेंगे, तो आकृति देखेंगे तो जैसा कि इसमें दिखाई पड़ रहा है आपका, तो लगभग हमें लग रहा है कि भुजाएं जो है वो बराबर टाइप की होती हैं। क्योंकि अगर आप इसको अंकित करेंगे तो हमारे पास हमने पर्टिकुलर जो वैल्यू मानी है वो वैल्यू नहीं मान पाएंगे। या आप एक काम कर सकते हैं, बीच की दूरी का एक सूत्र अलग होता है, उससे निकालने के लिए आप अपने फिट का इस्तेमाल करके एक लाइन देखेंगे तो देखेंगे कि चारों भुजाएं कैसे आ रही हैं आपकी लगभग बराबर, जो कि हमें एक दिशा में दिखाई दे रहा है। पतंगाकार भी है, लेकिन अगर उसकी चारों भुजाएं पतंगाकार, मैं आपको पतंगाकार का मतलब नहीं होता, अगर ये आपकी 2 गई, ये भी 2 है, इसको भी हम 2 कहेंगे, इसको भी 2 कहेंगे, तो फिर इसको आपको समभुज कहलाएगा। सम क्यों कहलाएगा? क्योंकि भुजाएं समान हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 2 गई,
यहाँ 3 है, यहाँ 4 हो गए और यहाँ 5 हो गए, तो ये पतंगाकार है क्योंकि पतंग के आकार है और भुजाएं कैसी समान नहीं है। लेकिन समभुज कब कहलाता है? जब आपकी भुजाएं समान हो, वो किसी रूप में हो, वो चाहे आपका ऐसा रूप में हो, चाहे आपका ऐसे रूप में हो, किसी रूप में हो, तो आपका समभुज चतुर्भुज कहलाता है। आप अपना मापन कर लीजिएगा, मापन करने के बाद इस चीज को ब्रेक करके अब इसकी आपका प्रश्न आ जाएगा सम चतुर्भुज। जी आपका दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नाउ राइट एब्लिस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ लुक एट द बोर्ड and pay attention all the students please. बिंदुओं, that is the 5 questions, 5 first बिंदुओं P this one -2, 4 और Q is equal to -2, -4 को आलेखित कीजिए। आलेखन ज्ञात करना है, आलेखित कीजिए। PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा बिंदु I और J का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जबकि PI बराबर IJ और IJ बराबर JQ, मतलब तीनों के बीच में कोई बिंदु होगा। ऐसे मान लो अगर ये बिंदु हमारा P है और ये बिंदु हमारा Q है, इसके बीच में ये दोनों बिंदु हैं, इन दोनों के बीच के बिंदु में I और J लेना है आपको। यहाँ I आएगा, यहाँ J आएगा, तो यहाँ पे I आ जाएगा, यहाँ J आ जाएगा। दिस PI इज इक्वल टू IJ, YJ इज इक्वल टू JQ। इस तरह से आपको करना है, चूंकि बताना है कि वो बिंदु क्या बनेंगे। तो अभी अपन लोग देख लेंगे कौन कौन क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस के साथ ही कर। चूंकि आपको मैं आपको बता दूं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है, उस सूत्र का यूज इसमें नहीं करना। द डिस्टेंस बिटवीन टू डॉट्स इज नॉट यूजिंग इन दिस क्वेश्चन। क्यों नहीं करना? क्योंकि यह क्वेश्चन आपके दूसरे टॉपिक पे आ रहा हो, हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए इसको कैसे करते हैं। सेम पैटर्न, हमें क्या करना है? द रेंज ऑफ x इज इक्वल टू कितनी है? -2। एम आई राइट? y की रेंज कितनी है? -4। 4 भी प्लस भी, यहाँ इसको पहले माइनस कर दिया हो तो -5 भी चाहिए और 4 भी चाहिए। एम आई राइट? आपको इसको रेंज, इसको लिखा नहीं जाता है रेंज को, मैं रेंज को कभी भी लिखा नहीं जाता है। हम लोग इसको एक आइडेंटिफिकेशन करते हैं अपने दिमाग में, ताकि मैं ग्राफ का आइडिया क्या बनाऊं, ग्राफ की मैं रेंज क्या दें, मैं ग्राफ पे कैसे अंकित करूँ। अब ग्राफ कौन देंगे? आपको ज्ञात है दो रेखा परस्पर एक दूसरे को 90 अंश पर काटती है, तो वो हमारी कहलाती है क्या? ग्राफ कहलाती है। इसको आप अपना 15 इंच के उससे यूज कर सकते हैं और उसका प्रयोग करके आप कर सकते हैं। दिस वन इज कॉल्ड द एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, इसको कहते हैं मूल बिंदु। अब आपको क्या करना है? 1-1 सेंटीमीटर को लेते हुए आपको बेहतर ढंग से काम करना है, कोशिश करनी है 1-1 सेंटीमीटर आ जाए। यहाँ पर रेंज कितनी चाहिए थी? -2 चाहिए थी, कोई बात नहीं। बाई की रेंज कितनी चाहिए आपको? +4, 1 2 3 4, माइनस की कितनी है? -1 -2 -3 -4 -1। अगर इतनी रेंज में चारों तरफ की भुजाएं बराबर हो सकती तो आप चारों तरफ की भुजाएं भी बराबर कर सकते, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें कोई समस्या नहीं। अब आपको क्या करना है? बिंदु का निरूपण। मैंने एक कलर को यूज कर लिया, अब मैं दूसरे कलर का यूज करना चाहूंगा। बिंदु P क्या है? -2 -4। -2 क्या आप रखेंगे? पहला x कहलाता है, x अक्ष। एम आई राइट? 4 क्या कहलाता है यहाँ पे? तो आपको बिंदु क्या रखना है? इसके और इसके सामने से जो लाइन जाएगी आपको यहाँ पे लिख देंगे, इसको लिखेंगे आप बिंदु P की वैल्यू क्या जाएगी? -2, आपको पता है पहला माइनस दूसरा प्लस का आपका द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है, आपको पहले गया था सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, -2 -1 -2 एंड -6 दिस वन। चूंकि -2 से जा रखा है तो सीधी लाइन जा रखी है, दैट इज कॉल्ड द Q। इसको हमें Q बोलना है क्योंकि ये लोग कितने हैं? -2 -1। यहां से यहां तक आप क्या करेंगे? आप अगर खींचेंगे, ये किसके समांतर रेखा होगी? बाई अक्ष। बाई अक्ष के समांतर रेखा का मान होता है x। अगर कोई आपसे पूछे बाई अक्ष के समांतर रेखा का मान क्या होगा, तो x बराबर होगा। x की वैल्यू कहां से गई आपकी? 2 से गई -2, तो x बराबर -2। एम आई राइट? अब आपका ये कहां से गया? 4 से। आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई डाउट? अब आपको करना है यहाँ पे 9 खाने क्या क्या? PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन तो हो गया, आलेखित कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या था? बिंदुओं P और Q को आलेखित कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। 9 तो मेरे दिमाग की उपस्थिति, इसको आप हटा दीजिए। पहला क्वेश्चन का आपने कर दिया है। करने के बाद ज्यादा से ज्यादा आप लिखना चाहें यहाँ भुज रख दें
और यहाँ आप चाहे 40 भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें। पहला क्वेश्चन आपने हल कर दिया, एम आई राइट। भुज और 40 आपको याद है, इनको कहते हैं। अब आपने देख रखा कि यहाँ पे हमारे क्या है, पहला क्वेश्चन हो गया पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ करने जा रहा हूँ, उसी के नीचे आप करेंगे। दूसरा पी क्यू की लंबाई कितनी होगी माय डियर? यहां से चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर 9 मात्रक भी हो सकता है और कुछ लोग उसको इकाई भी लिखते हैं। इकाई क्या मानी जाती है? जो मैंने बता रखा मिली सेंटी डेसीमीटर डेका है, तो पूरे इनका यूज करते हैं, तब इकाई के बारे में कहा जाता है। चूंकि इसमें यूज नहीं किया जाता है, आपको सीधा लिखना है। बहुत से लोग वहाँ पे यूज में पैमाना भी यूज किया जाता है। पैमाना लिखना मैं आपको बताऊंगा कि पैमाना कैसे लिखा जाता है। पैमाने का भी यूज किया जाता है। 1 सेंटीमीटर बराबर एक्स के ऊपर लिखेंगे पैमाना, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मात्रक या इकाई, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मात्रक या इकाई, दोनों से। तीसरा क्वेश्चन क्या था जिसको मुझे करना है? तीसरा क्वेश्चन क्या? 9 मात्रक का, ठीक है। मैंने बताया था क्या था उसमें, आई और जे को निर्देशांक कीजिए कि पी आई, तो आपने बिंदु यहाँ पे कीजिए, रब का काम है। यहाँ से आपने लिखा पी और क्यू, ये रब है, समझना है, नोटिस कर लीजिए, समझना है, समझे लेंगे तो आप चाहे इसको यूज भी कर सकते हैं। तो पी क्यू यहाँ पे बिंदु 2 आ रहे हैं, क्योंकि सब बराबर हो, तो पी के बाद क्या आना? आई और जे, तो जे बात 1 2 3 आप देखेंगे। यदि आपने समझ लिया कि 3 हिस्सा बराबर हो गया, कुल हमारा यहाँ से यहाँ तक भाग था 9, तो प्रत्येक भाग की क्या चाहिए? तो पी आई की, जबकि वो आई और जे के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि जबकि उनके पी आई और आई जे, पी आई बराबर आई जे और आई जे बराबर आई, तो मतलब 3 हिस्सा 1 2 3, तो 3 हिस्सा कैसे होंगे? 3 3, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है? 9, एम आई राइट? 1 यहाँ चलिए 1 2 3, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 2 3, ये 2 आ जाएगा, तो 1 2 3, तो आपका ये बिंदु क्या होगा? ये आपका निर्देशांक क्या होगा? यहाँ पे चूंकि जा रखा तो -2 1, और सेकंड वन क्या होगा? -2 सेम आएगा, और ये आ जाएगा -2। देखिए जाएगा कैसे आ गया आंसर, समझ में बात आई कि नहीं? उसने क्या कहा था? उसने कहा था हमारे 9 खाने आए। मैं पहले बता दूं, इसमें आपको 2 बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र नहीं उपयोग करना है। यहाँ पे आपको ओरल करना, ओरल माने मौखिक। मैंने जैसे कहा हमारे आपके पास 10 रुपए, मेरे पास 2 रुपए है, तो आपके पास कितना है? तो आप कहेंगे 10 - 2 बराबर 7, ऐसे नहीं करना भाई। 10 में से 2 गया 8, या 10 में से 3 गया 7। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको मौखिक नहीं करना, मौखिक करना है यहाँ पे, लिखित नहीं काम करना। लिखित के 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होती है वर्गमूल में x1 - x2 का होल स्क्वायर पर y - 2 का होल स्क्वायर, या आगे 1 + 2 कर लो या 2 - 1 कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज निकल के आती है जो आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा है। तो हमने कहा यदि उसमें क्या रखा, पी आई = आई जे = जे, आपको कैसे करना है? आप चाहे इसको यहीं पे, इसको आपने रफली माना था, उस रफली को यहाँ पे इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या होगा आपके लिए? आपके लिए यहाँ पी आएगा, यहाँ पे क्यू आएगा, यहाँ पे 2 बिंदु आई जे मान लिया, और इनको आपको बराबर सिद्ध करने के लिए आपको 2 लाइन कर देना, जितना कि बराबर बता रहा। एम आई राइट? इस पी की वैल्यू क्या रखी है? आपने लिख रखी है -2, 4। तो आपने कैसे किया कि आपने देख लिया कि 3 यहाँ पे 9 कॉलम थे, 9 खाने थे, तो 9 खाने को 3 हिस्से में डालना, 1 2 3, तो 3 तिरकान, मतलब 9 में 3 का भाग देंगे, कितने कॉलम है? बराबर 3 कॉलम है, तो 3 कॉलम में भाग देंगे 3 तिरकान, तो प्रत्येक 3 कॉलम का एक कहना है। तो हमने वहां क्या किया? 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3, यहाँ पे -2 कॉलम नंबर, क्यू वाला आपका पहले से दे रखा था सवाल में, क्या हो जाएगा? -2, -5 आप दे रखा था। आई क्या आ गया? आई की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे ब्रैकेट आएगा आपका आई, और दिस वन इज कॉल्ड द जी। आई आएगा -2 1, और जी कितना आएगा? -2। इस तरह से वैल्यू आके आपका सवाल समाप्त हो गया। अब आप इस सवाल को आप नोटेट कर लें और लिख दें कि अतः, नीचे जाएगा अतः, आपका सवाल है अतः बिंदु आई और जे के निर्देशांक क्रमशः -2, 1 तथा -2, -2 होंगे। राइट, ओके।
छठवां सवाल भी हम देख रहे हैं, वो भी हमें अगला सेम दिख रहा है। इसमें बिंदु m बराबर इतना है -5, और n बराबर -3, को आलेखित कीजिए। mn की लंबाई ज्ञात कीजिए, सेम है। और रेखा mn पर स्थित बिंदु abc के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4 abc आ जाएगा, तो फिर आपके 4 हिस्से में आएंगे। अभी मैंने abc, तो दो बिंदुओं पर आप नोटिस करेंगे बिंदु क्या है, m और n है, m है और n है। abc तो a b c, जे वाली वैल्यू इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है। ये चीज आपकी निकल के आ जाएगी। तो आपको ऐसा करना है कि जब भी जो डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस क्या निकल रही है आप नोटिस कर लीजिएगा। बिंदु भी दे रखा है 5, दूसरा बिंदु जो दे रखा है यहाँ पे आ रखा है आपका -3, -3, कौन सी वैल्यू रह हुआ है, जे वैल्यू बराबर है, एम आई राइट। तो जे तो पैरेलल जाएगी, -3 जो बाई के बाई एक्स से पैरेलल जाएगी, बाई एक्स का ऐसा पैरेलल जाएगी आपकी, एम आई राइट। और -3 जाएगा तो 5 और 3 8, 2 4 6 8, तो आपका आ जाएगा 5 से अगर 2 हटाएंगे तो 3, -3 आ जाएगा यहाँ, और 2 हटाएंगे तो 1, -3 आ जाएगा। 1 के बाद आप चलेंगे तो फिर आपका आ जाएगा 2 3, इसी तरह से आ जाएगा 0 1, -1, -3। यहाँ पर 3 बिंदु आ जाएंगे, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी। कैसे मैंने याद किया आपको पता है, आप देख रहे हैं बाई की वैल्यू सेम है, नोटिस कर रहे हैं। तो बाई के आपकी वैल्यू जब सेम होती है तो ऐसी स्थिति में उस सेम वैल्यू के समांतर चली जाएगी रेखा, बाई की वैल्यू के सेम समांतर रेखा जाएगी। अब आएगी आपकी एस की वैल्यू यहाँ पर, और एस की वैल्यू यहाँ पर आपकी चेंजेबल है, मैंने बदलाव रहे थे। तो ऐसी स्थिति में 5 से लेकर 3 तक की दूरी होगी 5, और यहाँ होगी 3 8। अब 8 में भाग देंगे कितने, 1 2 3 4 का भाग देंगे तो आपका आएगा प्रत्येक 2 कौन है, 5 से 2 घटाएंगे 3, 3 से 2 घटाएंगे 1, 1 से 2 घटाएंगे 0 और -1, इस तरह से वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 आ जाएगी। ए बी से भी आपका निर्देशन प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ये प्रश्नावली यही समाप्त होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट प्रश्नावली का टॉपिक है, आइए इसको समझाते हैं। आप इसको थोड़ा सा हिंट लिख लें, फिर इस क्वेश्चन को करके हम प्रेजेंट करें। ओके माय डियर स्टूडेंट, कार्तीय तल में दो बिंदुओं के बीच में बिटवीन द सर्टेन प्लेन, नाउ पे अटेंशन टुवर्ड द होल। देखिए आपका जो है अक्षों का प्रतिच्छेद पॉइंट, जिसको हम लोग कहते हैं एक्स और वाई एक्स। अगर कोई बिंदु यहाँ पे है और कोई बिंदु यहाँ पे है, जिसको हम आइडेंटिफिकेशन नहीं करते, तो इसकी कोई वैल्यू है x1 y1 और दिस वन वैल्यू ऑफ द x2 एंड y2। देखिए मैंने आपको बताया दो क्वेश्चन का आप बता पा रहे थे, जब कोई ना कोई x और y का, नोटिस करिएगा, जब x और y के दोनों बिंदुओं के बीच के मान समान होते हैं, जैसे मैं कहूँ -1, 6 से लेकर के -1, 7 तक की दूरी कितनी होगी, तो 1 इकाई है। या हम कहते हैं -3, 4 से लेकर के 6 और 5 से लेकर के 6, इसके बीच की दूरी यहाँ पे आपका 22 सेम है, यहाँ पे आपका 1 सेम है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, 6 से लेकर 7 तक कितनी डिस्टेंस 1 है। यहाँ अगर आप घटाएंगे तो 5 से आपका 4 का देखेंगे, घटाने को कहेंगे आपको घटाना, तो घटाने के लिए कहेंगे आप क्या लिखेंगे 5 -4, तो 5 -4, 5 4 9, आपके बीच की दूरी कितनी होगी, 9 मात्रक या 9 इकाई होगी। उसी प्रकार से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो 7 में 6 का बचा कितना 1 मात्रक। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर जब यहाँ पे हम बात कर रहे थे पिछले टॉपिक में, जो भी हम पहली प्रश्नावली की बात कर रहे थे, उसमें क्या बात आ रही थी, जब x की वैल्यू समान हो या y की वैल्यू समान हो, तो ऐसे स्थिति में घटाने पर हमारा यह जो नियम लागू हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी वैल्यू ऐसी हो जब मान वैल्यू समान ना हो, तब हमें कैसे पता चलेगा कि दो बिंदुओं की दूरी क्या है। तो दैट आई एम सेइंग अबाउट द 1 2 -3 और 6। यहाँ पे ना तो x समान है ना y समान है, तब आप इस बिंदु की दूरी कैसे बताएंगे। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कहते हैं -3 और 2 की बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं 2 और सपोज दैट यहाँ पे बात करते हैं 4 और माइनस की बात करते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, इसके लिए कौन सा सूत्र लगेगा, इसके लिए सूत्र जो बनाया गया है ये बताता है d, इसको कहते हैं d इक्वल टू कहलाता है वर्गमूल में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अथवा हम कह सकते हैं इसमें, अथवा में दूसरे तरीके भी लिखा जा सकता है, आप किसी में से किसी भी वैल्यू को घटा दें, घटाने के बाद उसका स्क्वायर कर दें, वैल्यू सेम हो जाती है।
ये तो मैं आपको बताता हूँ आखिर क्या बात। अगर आप 1 में से 2 घटाएंगे वैल्यू आएगी माइनस, 2 में से 1 घटाएंगे वैल्यू आएगी 1। लेकिन इन दोनों में मान वैल्यू आ गई अलग अलग, लेकिन जब इन दोनों का आप वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, एक ही कम, एक ही कम, तब वैल्यू आपकी सेम आएगी। सपोज दैट इज 4 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 2, और 2 माइनस 4 क्या आएगा -2। यहाँ पे दोनों वैल्यू अलग अलग। लेकिन जब इनका आप क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4 एंड -2 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू 4। तो आपको इससे कोई डाउट नहीं है कि एक में से 2 घटा रहा है, 2 में से 1 घटा रहा है, इससे कोई डाउट नहीं। सीधा सीधा माना जाता है कि जो पहला बिंदु दिया जाता है उसको माना जाता है x1/1, दूसरा बिंदु होता है x2/2। इससे कोई डिफरेंस नहीं। द आंसर ऑफ द subtracting x1 minus x2 is same as x2 minus x1। अगर आप सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो पहले में से घटाने का भी मान वही आएगा, तो दूसरे के घटाने का मान आएगा। इस तरह से हम मान निकाल सकते हैं। तो आपको जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, जो बोर्ड पर आपको समझ में आ रहा है कि आपके मान को घटाने पर वैल्यू क्या आ जाती है, समान आ जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, आपने कर लिया होगा, मुझे विश्वास है। ठीक है, तो इसको आपको समझ में आ चुका होगा। इन दोनों सूत्रों को आप नोटिस कर ले, फिर हम प्रश्नावली पे चलते हैं। ओके, आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, बिंदु -8,6 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। इस टॉपिक पे आपको बात करनी चाहिए और इस तरह से करनी चाहिए। आइए टॉपिक पे देखें, ध्यान दें, विचार करें। पहला सवाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पहला सवाल हमारा तय करता है कि हम किस तरह से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, कैसे आंसर हमारे में आ सकते हैं। तो बात आई, अगर आप इन सवालों में अगर आप कोई बिंदु को लेकर एक आइडिया बना करके, आप कोई ज़रूरत नहीं है आपको अंकन करना, केवल आप ऐसे ही बना सकते हैं। मैं चाहूँगा सभी स्टूडेंट इस बात को नोटिस करें, जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन आपको बनाना है। मूल बिंदु क्या है, ए मूल बिंदु निश्चित है, ये कौन से होता है, माइनस की वैल्यू है, एक प्लस की वैल्यू का आप कोई बिंदु यहाँ पर रख दीजिए, आइडिया बना करके इसको रख दीजिए, आपको मूल बिंदु हो गया। पहले का बिंदु कितने की, मूल बिंदु से कितने दूरी ज्ञात करनी है, ए बी भी कर सकते हैं, ए और बी हो गया हमारा 0,0 और इसको कहेंगे -8,6। अब दूरी कैसे ज्ञात करनी है, आपको सूत्र है। अगर आप इसको पहले को बिंदु मानते हैं, इसको कहेंगे x1/1, इसको कहेंगे x2/2, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाती है दूरी, आप इसे बीच की दूरी ले सकते हैं। बीच की दूरी इसको कहते हैं b, b बराबर आ जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आपका कैसे आएगा, 0 से आप कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, 0 में से माइनस में जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस आप क्या करेंगे, 0 में से 6 घटाएंगे, 0 में से 6 घटाएंगे, फुल स्क्वायर करेंगे। आइए करके देखते हैं। यहाँ बचेगा 8 स्क्वायर, यहाँ बचेगा -6 का होल स्क्वायर। 8 में हो जाएगा 64, 6 6 36 बराबर आपका 100। हल करेंगे, 100 को कहते हैं 10 गुणे 10, एक गुणा आ जाएगा आपका 12 आएगा 10 मात्रा। देखिए इस तरह से आपका सवाल जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, अगर कहीं कोई कट हो गया हो, वैसे हमारा कट नहीं हुआ है, आपका यथावत है जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं, बड़ी आसानी से दिखाई पड़ रहा है और नोटिस भी कर रहे हैं किस तरह से निकल गया है। आप इसको टीचर के लिए बेहतर इंप्रेशन देने के लिए एक छोटा सा आप ग्राफ जरूर बना दिया। यहाँ पे कोई भी बिंदु अंकित करने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पेपर में केवल अपनी गुणांक को पर्टिकुलर प्रतिच्छेद कीजिए किसी बिंदु पर, करने के बाद आप बना दीजिए, बनाने के बाद आपको सामने जो दिखाई पड़ रहा वो चीज़ की वैल्यू लेकर के चले आइए। इस तरह सवाल कर सकते हैं। नाउ राइट क्वेश्चन, नाउ सेकंड क्वेश्चन इट इज गोइंग टू स्टार्ट इट। दूसरा क्वेश्चन जो है आप अपनी किताब में देखेंगे, दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है -7 -3 और -5 -3, सिंपल था। सेकंड क्वेश्चन तो मुझे लगा थोड़ा टिपिकल है, इसलिए मैं सेकंड क्वेश्चन को बता रहा। दिस वन इज कॉल्ड x1 और y1 ये कहलाएगा, दिस वन इज x2 एंड y2। द डिस्टेंस इज d = स्क्वायर रूट x2 - x, मैं अलग अलग सूत्र से निकाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को डाउट क्लियर हो सके। y2 - y1, x की वैल्यू अलग लेते हैं, x की वैल्यू एक साथ लेते हैं और y की वैल्यू एक साथ लेते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, कभी गलती से x y एक साथ ना लेते।
x2 क्या है -4 आप लिख सकते हैं। अगर ये वैल्यू जरूरी है लिखना, कारण क्या रहता है, आप इसके लिए सेम एक चित्र बनाएंगे। आपको चित्र बनाने की अनुमानित वैल्यू कहाँ पे आएगी, पहली वैल्यू कितनी है माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस दोनों इस साइड आते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लगभग 3 आ रहा, यहाँ कोई बिंदु लग देंगे, और दूसरी माइनस माइनस सेम है उसी कैटर में यहाँ लिख देंगे, और ऐसे आप निकाल देंगे कि बिंदु की आपकी डिस्टेंस क्या है। Am I right? ताकि सबको देखे, थोड़ा सा एक्स वाई लिख दीजिए, बस इतना लिख करके जरूर रख दें। टीचर के लिए अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, वो आपको अच्छा अंक देगा, क्योंकि हम लोग को बोर्ड के हिसाब से तैयारी करनी कि किस तरह से बोर्ड की तैयारी करें। सेकेंड वन क्या है -3, ओके, माइनस माइनस आएगा प्लस हो जाएगा, +6/5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -7/5, माइनस आएगा, ये आएगा +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर आएगा। आगे हम चलेंगे किस तरह से डर निकलेगा, एक मानेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपको पता है अगर हर समान ना हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या कैंची गुणा या क्रॉस गुणा करते हैं। आइए इसके लिए हर अंश 5 गुणा 5 के 20, 1 का गुणा 6, 1 छक्के 6, 5 1 5, इस तरह हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस रहेगा सी 1 गुणे 7 -7 प्लस 5 या 15 बटे 5 1 5 होल स्क्वायर। इस तरह से आप सवाल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे आप ग्राफ बना लेंगे, उसको एक्स वाई करके। जरूरी है ग्राफ को डेवलप करना, बहुत नितांत आवश्यक है। वीडियो थोड़ा लेट आया करेगी क्योंकि आपको समय लगता है सवाल को पढ़ने के बाद। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, अगला स्टेप में करने की कोशिश करेंगे। संख्या या तो जुड़ेगी या घटेगी, अलग अलग चिन्ह घट जाते हैं, बड़ी से छोटी घट जाती है, बड़ी का चिन्ह आ जाता है। हमने बता रखा था -20 से 6 आएगा, -14 आएगा, -14/5 होल स्क्वायर। एक स्टेप आपका हो गया। नेक्स्ट बड़ी संख्या क्या है, प्लस से माइनस कर जाएगा, 15 में से 7 गया तो 7 में 14 15 8 चेक कर लीजिएगा, होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप हो गया। अब हमें करना है तो -14 गुणे 14 -14 बटे 5 गुणे 5 प्लस 8 गुणे 8 बटे गुणे 5। आगे आप चलेंगे, यहाँ क्या होगा 14 144 196 होगा। देख लीजिए, मैं मल्टीप्लिकेशन में कर लीजिए यहाँ पे, अगर आपको कोई डाउट होता है वैसे तो आपको याद रखना चाहिए 196 भी हो सकता है। तो 14 में 6 4 4 5 और 14 196 -196 प्लस 8 में 64, और हर समान चूंकि है 25 है तो दोनों का 25 आएगा। कोई डाउट नहीं आना चाहिए, 25 साइड है, 25 साइड है, हर समान है इसलिए सीधा जुड़ गया। अगर अलग अलग होता तो फाइनली फिर मल्टीप्लिकेशन होता, अंदर में मल्टीप्लिकेशन बाहर में। हर अगर समान है तो मान सीधा जुड़ जाएगा या सीधा घट जाएगा। अब घटे क्योंकि बड़ी से छोटी संख्या घटती, बड़ी का सामने आ जाता है। 6 में से 4 गया 2 बचे, एम आई राइट। 9 में से 4 गया 4 बचा, एम आई राइट। -42 आ गया, एम आई राइट। अच्छा करेंगे 4 2 6 6 सॉरी यहाँ पे 6 में से 4 गया 2 बचा। 9 में से आपका सॉरी यहाँ बचेगा 9 में से 6 गया 2 बचा, और यहाँ पर बना 1, एम आई राइट। माइनस आ जाएगा और 25 आ जाएगा। आगे इसके बाद चलेंगे किस तरह से करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। आइए हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए किसी का गुणनखंड होता है यस 121 जो होता है 122 है। 6 में से 4 गया, चेक कर लीजिएगा कोई गलती तो नहीं होगी, प्रोसीड एंड चेक। माफी चाहते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने एक बार चेक किया, ठीक है। माइनस माइनस में यहाँ प्लस होगा, नोटिस करें यहाँ पे आपकी गलती हो चुकी थी। माइनस प्लस होगा तो यहाँ पे तक एडिंग करेंगे 0 9 ये हो जाएगा 9 10 6 260/25 25 आपको पता है बाहर निकल सकता है 25, तो ऐसे स्थिति में ये बाहर निकल आएगा, लेकिन 260 आपका अंदर रहेगा। अगर आप उसको चाहें तो फाइनली निकाल नहीं सकते 5 की 260 का गुणनखंड कर सकते हैं। 260 का गुणनखंड 2 से करेंगे तो 130 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12 5 65 आ जाएगा। आप 5 से करेंगे तो 5 1 5 5 या 15, तो आप अगर चाहें तो उसको निकालना भी चाहें तो इस तरह से आ सकता है। 260 का गुणनखंड 2 गुणे 2
गुणे 5 गुणे 13, एक जोड़ा है बाहर निकल सकता है, नीचे 5 है तो आपका आ सकता है 2 वर्ग 15 13 15 65 बटे 8। यहाँ फाइनली निकल आ सकता है। वैसे सवाल सेट होता है, बोर्ड के सवाल सेट होते आते हैं, वो सवाल बड़े आसानी से निकाल आते हैं। बात की बात कैसे निकला आप समझ लीजिए। इन दोनों का एडिंग करेंगे तो 260 आ गया, नीचे 15 25 आ गया। 260 का गुणन करेंगे 2 2 5 तो 13 आ जाएगा, 13 का गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। एम आई राइट। तो 260 को आने का आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 30 2 कॉमन बाहर आ जाएगा और 13 15 65 इस तरह से मान वैल्यू आपके आ जाएगी सी। ठीक है, आज सेकंड क्वेश्चन पे ही यही हम लास्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आएगा एक दिन बाद छोड़ करके। और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि दो स्टूडेंट जो स्टडी नहीं कर पा रहे हैं इस विषम परिस्थिति में वो स्टडी कर सकें, पढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।